हेलो दोस्तों, मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम फिर एक नई कहानी लेकर के आए हैं। आज की कहानी है माता पार्वती एवं शिवजी की, जिसमें आज बताया जाएगा कि पृथ्वी जो मेरी धरती माँ है ये किस पर टिकी हुई। हमारे धरती पर इतने बड़े अत्याचार हो रहे हैं, फिर भी हमारी धरती किस पर टिकी हुई है। इसी प्रकार इस कहानी में सब कुछ बताया जाएगा। इससे पहले दोस्तों, आप लोग अगर हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की एक नई सीख, शिक्षा देने वाली कहानी लेकर के आते हैं। आज हम इस कहानी में आप लोगों को बताएंगे कि एक बार माता पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि हे नाथ, आज मुझे ये बताइए कि ये जो धरती माँ है, ये पृथ्वी है, ये किस पर रुकी हुई है। हमारी धरती पर इतने अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी हमारी धरती किस पर टिकी हुई है। तभी भगवान भोलेनाथ कहने लगे, माता पार्वती, जब माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, आप इन बातों में मत पढ़िए, मत पूछिए मुझसे ये धरती किस पर टिकी हुई है। लेकिन माता पार्वती ने जब नहीं मानी शिवजी की बात, बोली नहीं नाथ, मुझे जरूर बताइए ये धरती किस पर टिकी हुई है। तभी भगवान भोलेनाथ कहने लगे, ये धरती जो है, ये धरती सत्य के खंभ जो लगे हैं उन पर टिकी है। तभी माता पार्वती कहने लगी कि हे नाथ, सत्य के खंभ कहाँ लगे हैं, हमें भी दिखाइए। तब भी भोलेनाथ कहने लगे कि पार्वती, आप सत्य के खंभ मत देखिए। अगर आपको सत्य के खंभ देखना है तो आप मेरी कुछ शर्तों को मानना होगा, तो इसलिए आप सत्य के खंभ को ना देखिए। अगर आप सत्य के खंभ देखना चाहती हैं तो मेरे वचन को मानना होगा। तभी माता पार्वती कहने लगी, ठीक है प्राणनाथ, हमें मंजूर है, बताइए आप क्या वचन देना चाहते हैं। तभी भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि आपको 16 वर्ष की नारी बनना है। अगर आपको सत्य के खंभ देखने हैं तो आपको 16 वर्ष की नारी बनना होगा। तभी माता पार्वती कहने लगी, हे प्राणनाथ, ये क्या कह रहे हैं आप ये दुनिया की बातों में मुझे क्यों उलझा रहे हैं। क्यों ना मुझे साफ साफ बताते हो कि सत्य के खंभ कहाँ लगे हैं, और मुझे क्यों नहीं दिखाते हो। लेकिन शिवजी बोले, नहीं, ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, आपको 16 वर्ष की नारी बनना होगा, एक सुंदर सुशील नारी बनकर के आपको, तभी हम सत्य के खंभ आपको दिखा सकते हैं। जब भगवान भोलेनाथ की ये बातें सुनकर के माता पार्वती ने कहा, ठीक है। तभी माता पार्वती जो थी वो 16 वर्ष की नारी बनकर के तैयार होती हैं। तभी भोलेनाथ बाबा क्या करते हैं, एक कोढ़ी का रूप लेकर के तैयार होते हैं। तभी माता पार्वती कहती है, हे नाथ, तुम क्या कर रहे हो। तभी शिवजी बोले कि मैंने कहा है आपसे, जो मैं वही करूँगा, लेकिन इसके बीच में आपको बोलना कुछ नहीं, सिर्फ देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं बोलना है, मेरे बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे। ये सब करने के बाद में कैलाश पर्वत से जब माता पार्वती और शिवजी चलने लगे कि चलिए मैं आपको सत्य के खंभ दिखाऊंगा,
चलते चलते वो किसी एक शहर में पहुंचते हैं। तभी कुछ लोग वहाँ उन्हें मिलते हैं और कहते हैं, ये सुंदर सुशील नारी, इतना अच्छा आपका ये स्वभाव सब कुछ होते हुए और आप एक कोढ़ी के साथ जा रही हैं। अरे आप मेरे साथ चलिए, मेरे पास पैसा है, धन दौलत है, मकान है, महल है, सब कुछ है, और आप ये कोढ़ी के साथ जा रही हैं। आपके इतने सुंदर सुशील चेहरा को देखते हुए और इस बुड्ढे को देखते हुए तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। लेकिन पार्वती कहने लगी कि नहीं, ये मेरे प्राणनाथ हैं, मैं इनके ही साथ जाऊंगा, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, आप लोग यहाँ से जाइए। और वो पार्वती जी जो थी वो शंकर जी से कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों लोगों से मुझे लज्जित करवा रहे हैं। तभी भोलेनाथ कहने लगे, मैंने कहा है तुम चुप रहिए, मैं जो करता हूँ उसे सिर्फ आप देखिए, मैं आपको सत्य के खंभ जब भी दिखाऊंगा जब आप बिल्कुल चुप रहिए। ठीक है, वो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए एक राजा के बगीचे में जाकर के पहुंचते हैं। वो बगीचा जो था वो राजा का बगीचा था। वो बगीचा कई वर्षों से सूखा हुआ पड़ा था, और वो जिस राजा का बगीचा था वो राजा बहुत ही दानदाता था, बहुत दान करता था, लोगों को कभी निराश नहीं करता था। उस राजा के कोई भी पुत्र नहीं था, वो एक पुत्र के लिए भी व्याकुल था, और उसके तालाब में पानी भी सूख गया था, उसका बगीचा भी सूख चुका था। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ उस सूखे हुए बगीचे में पहुंचे, जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, और देखते ही देखते उस बगीचे में बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो पहले था, फल फूल वृक्ष सब हरियाली के रूप में आ जाते हैं। तभी माता पार्वती कहती हैं कि हे नाथ, ये क्या कर रहे हो आप। वो कहने लगे शिव जी कि ठीक है, आप चुप रहिए, मैं जो करता हूँ वो आप देखिए। जब उधर बगीचे में लहलाती हुई फल वृक्षों को देखते हुए माली ने देखा, आकर के उसने देखा कि इस बगीचे में तो फल फूल वृक्ष सब कुछ है, क्यों ना इसमें टहल कर देखते हैं, क्या नज़ारा है इसमें, क्या नई कला हो रही है इसमें, ये तो अचंभित हो रहा है। जब ये सब देख करके माली बाग के अंदर आता है, और उस साधु और उस महिला को देख करके, पार्वती जी को देख करके वो कहने लगा, हे नाथ, आप कौन हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत ही बड़े विद्वान हैं, आप कौन हैं, आप तो एक भगवान हैं। ये आपके आते हुए एक महल जो था राजा का वो थर्रा गया है, जिससे कि राजा के तालाब में पानी भी नहीं था, उस तालाब को आपने भर दिया, और इन वृक्षों में एक भी पत्ता नहीं था जिनको लहलाते हुए मैं देख रहा हूँ। हे नाथ, आप कौन हैं, आप मुझे बताइए ना। तभी वो कहने लगे कि आप मुझसे बात ना करके उस राजा को मेरे पास लाइए, मैं राजा को सारी बात बताऊंगा। जब वो माली राजा के पास जाता है, कहता है, हे नाथ, आपके बगीचे में इतने सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, इतने सुंदर फूल लगे हुए हैं, चलिए आप चल कर के देखिए। और वहाँ पर एक साधु भी आए हुए हैं, और उनके साथ में एक सुंदर सुशील नारी भी है। ये सब देख करके राजा कहते हैं कि माली, आप क्या बक रहे हो, क्यों झूठी बातें कह रहे हो, आप मेरी मजाक उड़ा रहे हो। तभी वो कहने लगे कि नहीं राजा साहब, आप चल कर के देख लीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जब वो राजा की बात सुन कर के माली कहने लगा कि हे नाथ, आप मेरे साथ चलिए। तभी राजा उसके साथ जाते हैं, और जाकर के देखते हैं कि वो भगवान शिव जी जो थे वो कोढ़ी का रूप बनाए हुए, और पार्वती एक सुंदर नारी के रूप में जब उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। राजा कहने लगे कि महाराज, आप आए इसके लिए मुझे बहुत ही खुशी है कि आज मेरे तालाब में पानी आ गया, और इस बगीचे में लहलाते हुए फल वृक्ष देख रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है।
आप जो मांगना चाहें मुझसे मांग सकते हैं। तभी भगवान भोलेनाथ जो थे वो कहने लगे कि मैं कोढ़ी हूँ, मैं कुछ नहीं मांग सकता हूँ। अरे मुझे धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम इतने ही दानधारी राजा हो, मैंने सुना है, तो आप मेरी सिर्फ और सिर्फ इस रोग को मुक्ति दिला दीजिए, मेरी दवाई करवा दीजिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसी प्रकार से जब राजा ने कहा, अरे आपने तो कुछ नहीं मांग पाया है, मैं एक राजा हूँ, मैं सब कुछ दे सकता था, आपने कुछ नहीं मांगा है। अरे कितनी सी बात है, अरे आपकी दवाई के लिए मैं डॉक्टरों को लगा देता हूँ और वो दिन रात तुम्हारी देख रेख करेंगे, तुमको बिल्कुल सही कर देंगे। जब राजा ने कई डॉक्टर साधु के साथ में लगा दिए और जब वो साधु थे 2-4 महीने हो गए लेकिन वो सही नहीं हो रहे थे। राजा का सारा खजाना खाली हो गया था, वो गरीब होने की कगार पर आ गए। तभी राजा आकर के 5-6 महीने के बाद कहने लगे कि हे साधु महाराज, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा है, मैं बिल्कुल खाली हो चुका हूँ, मेरी सारी दौलत खाली हो चुकी है, मेरा सारा खजाना खाली हो गया है, क्यों ना अब मैं नहीं कर पाऊँगा, अब आप जा सकते हैं। तभी वो भगवान की लीला थी, वो साधु कहने लगे कि ठीक है, मैंने सुना था कि आप बहुत बड़े दानी हैं, दान करते हैं, और आपने तो मेरी दवाई भी नहीं करवा पाई, वचन देकर के आप पीछे घूम रहे हो, ये बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं आप। तभी राजा कहने लगे कि महाराज मैंने सब कुछ खो दिया, मेरे पास कुछ नहीं है अब। तभी वो कहने लगे साधु कि आपके घर में दवाई रखी हुई है और आप उस दवाई को मेरे ऊपर इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर वो दवाई आप मेरे ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो हम बिल्कुल सही हो जाएंगे। तभी प्राणनाथ राजा महाराज वो कहने लगे कि बताइए महाराज, मेरे घर में वो कौन सी दवाई है जिससे आप सही हो जाएंगे। देखिए प्रभु की महिमा क्या थी कि राजा के कभी कोई पुत्र नहीं हुआ था, उधर रानी गर्भवती हो चुकी है। जब तक 5-6 महीने वो बीते उधर साधु को आए हुए, तब तक 5-6 महीने का बच्चा भी रानी के पेट में पलने लगा। और राजा कहने लगे कि महाराज मेरे आज तक तो कोई पुत्र हुआ नहीं है और आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी के पेट में गर्भ है, बच्चा है, लड़का है, उसका खून ला करके आपके ऊपर लगाएं तब आप सही हो जाएंगे। आप ये क्या कह रहे हैं, आप मेरी मजाक बना रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि नहीं, आप जाइए और जा करके अपनी रानी से पूछिए। तभी राजा जाते हैं रानी के पास में, वो कहते हैं कि हे प्राणपारी, आप बताइए कि आपकी खुशी होने वाली है। तभी रानी मुस्कुरा कर के कहती है कि हाँ नाथ, ऐसा ही है। तभी रानी कहती है बड़ी खुशी की बात है कि कभी मेरे पुत्र नहीं हुआ है, आज पहली बार पुत्र की प्राप्ति होने जा रही है और आपको तो ये सुनकर बड़ी खुशी होनी चाहिए। आप निराश क्यों लग रहे हैं महाराज? हे राजन, हे मेरे प्रिय प्राण मित्र, आप क्या कह रहे हैं, ये क्यों नाराज हो रहे हैं, आपकी उदासी क्यों छाई हुई है? लेकिन जब वो वचन राजा ने उस रानी को सुनाए तो वो भी बेचारी बिलखने लगी कि हे प्राण प्यारे, आप उस साधु को यहाँ से भगाइए, ये ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। ये सब सुनने के बाद में जब राजा फिर से जाता है और कहता है साधु अब आप यहाँ से जा सकते हैं, हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते हैं, जिंदगी में पहली बार मेरे घर में पुत्र होने वाला है और आप ऐसा करना चाहते हैं, आप ये मैं आपका वचन बिल्कुल नहीं पूरा कर सकते हैं। जब ये सुन कर के तभी वो कहने लगे कि मैंने जिंदगी में आपका नाम सुना था कि आप बहुत बड़े दानव हैं, मतलब दान करने वाले हैं, और आप मुझे खाली लौटा रहे हैं, ये आप घोर अन्याय कर रहे हैं। आपने जितना भी पुण्यदान किया है ये आपका बिल्कुल अनर्थ चला जाएगा। ये सुन कर के राजा फिर से वापस आए और आकर के रानी के पास पहुँचे, बोले कि रानी अब तो मुझे ये करना होगा। और देखते ही देखते राजा ने रानी के पेट में तलवार मार दी और उस बच्चे को निकाल लिया। रानी वहीं मर जाती है। बच्चा को लेकर के वो जाते हैं और साधु को देते हैं कि लीजिए महाराज, आप जो चाहें वो करिए। लेकिन साधु नहीं करते हैं। साधु कहते हैं कि नहीं, अब इसे तुम्हें अपने हाथों से काटना होगा और उसका खून निकाल कर मेरे सर पे लगाना होगा और मैं सही हो जाऊंगा।
इसी प्रकार से राजा दुखों के साथ रोते बिलखते उस बच्चे को धर अलग करते हुए उसका खून निकाल के जब उस साधु के, उन शिव जी के सर में लगाया, वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। तभी वो साधु जो थे उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हे प्राणनाथ राजन, अब मैं जा सकता हूँ, आपने सारा वचन पूरा किया, अब मैं चल रहा हूँ। तभी राजा कहते हैं कि मेरे घर में मेरी जो रानी थी वो भी मर चुकी है और मैं बिल्कुल अनाथ हो गया हूँ, मेरे अब कोई नहीं है, अब आप मेरे को अपने साथ ले चलिए। तभी वो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ और आप जो है अपने घर पे जाइए और इसके बाद में आप कुछ भी करिए, लेकिन हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। बहुत कहने के बाद जब राजा ने नहीं माना तो वो जो थे उन्होंने, साधु ने जो समझाया कि आप एक बार घर पर जाइए, उसके बाद वापस आइए, फिर मैं आपको लेके चलते हैं। जैसे ही राजा घर की तरफ मुड़े, देखते हैं कि राजा का जो महल था उस महल की तरफ सोरहा मचा हुआ है। तभी राजा दौड़ते हुए गए और देखते हैं कि राजा की रानी जो थी वो हंसती किलकारे भर के और हंसती हुई बैठी है और राजा के गुणगान कर रही है कि हे राजन, आप कहाँ हैं। और जैसे ही राजा जब वापस देखते हैं कि रानी को हंसते हुए, बड़ी खुशी होती है और राजा का जो महल था, जो खजाना था, वो बिल्कुल भरा हुआ है। तभी राजा ये सब देखकर बहुत अचंभित हुए और वो दोबारा से रानी को फिर से छोड़ करके बाग की तरफ भजे और भागते हुए उन साधु के पास आते हैं। लेकिन वहाँ कौन था साधु, वो तो एक भगवान शिव थे जिनकी महिमा निराली थी और उन्होंने पार्वती से कहा कि चलो अब आप यहाँ से निकलो, अन्यथा ये राजा है हमको भी साथ ले जाएगा और इसके महलों में हमें तुम्हें रहना होगा, क्योंकि ये बहुत ही सत्यधारी राजा है। देखिए मेरे लिए उसने अपने बच्चे की भी जान और अपनी पत्नी की भी जान दे दी, अपना सारा खजाना खाली कर दिया। कितना दानदाता राजा है, देख लिया है तुमने, यही सत्य के खंभ हैं। ऐसे ही सत्यधारी लोगों के ऊपर इस दुनिया और इस पृथ्वी को यहाँ पर रुकना मजबूरन है और वो इन्हीं ऐसे ही सत्यधारी लोगों के ऊपर टिकी है। यही सत्य के खंभ हैं। ये जो सत्य के खंभ जो हैं वो हमने आपको दिखा दिए। देखिए किस प्रकार से कुछ लोग जो हैं वो अन्याय करना चाहते हैं, कुछ लोग देखिए अपनी सत्यता से बाज नहीं जाते हैं, वो अपने सत्य को कभी नहीं भूलते हैं। इसीलिए हमारी पृथ्वी पर अगर पाप बढ़ रहे हैं तो कुछ लोग सत्यधारी भी हैं। इसीलिए ये धरती जो है सत्य के खंभों पर टिकी है, ये जो है कभी लौट नहीं होगी जब तक इस दुनिया में सत्य के खंभ लगे रहेंगे। अगर दोस्तों मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी को लाइक जरूर कर देना और